नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल A to Z नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जो हमारे भारत में बहुत ही आम हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी का नाम है डायबिटीज़। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आप अपने भोजन को किस तरह से खाते हैं ताकि वह आपके शरीर की सभी कोशिकाओं को वो ऊर्जा दे सके जिसकी उन्हें ज़रूरत है। और साथ में आपको बताएंगे कि मधुमेह यानी डायबिटीज़ होने पर क्या होता है कि यह प्रणाली ठीक से काम करना बंद कर देती है। जब आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो पेट में जाकर जब टूटता है तब हमारा शरीर उसे ग्लूकोज के रूप में पचाता है, जिसे हम शुगर का एक प्रकार कहते हैं। हमें अपने भोजन से ग्लूकोज की आवश्यकता होती है क्योंकि ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट स्टार्ची फूड्स, चीनी से बने भोजन, दूध और डेयरी से संबंधित भोजन या फलों में पाया जाता है। जब इस तरह के खाने से बना ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम्स में जाता है और जब शरीर को पता चलता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तब इस लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर का पैनक्रियाज, जो कि हमारे शरीर की एक छोटी ग्रंथि होती है जो पेट के ठीक नीचे होती है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन्स बनाना शुरू करता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। तब हमारे शरीर के रक्त की धारा हमारे शरीर की हर कोशिका यानी सेल्स में ग्लूकोज और इंसुलिन को ले जाती है। इसको आसानी से समझने के लिए चलिए मसल सेल्स की तरफ चलते हैं। मांसपेशियों में इंसुलिन ही है जो उन सेल्स के अंदर जाने की अनुमति देता है जहां उसका उपयोग ऊर्जा के लिए किया जा सके। मतलब इंसुलिन एक उस दरवाजे की चाबी है जिसमें ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा सके। इस तरह इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने से रोकता है, लेकिन हमारा शरीर ब्लड ग्लूकोज की कमी होने पर इसे कभी भी बढ़ा सकता है। हमारे शरीर में लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करके रखता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। ब्लड ग्लूकोज के बढ़ने पर पैनक्रियाज और इंसुलिन बनाता है, उसे ब्लड स्ट्रीम से मसल सेल्स तक पहुंचाता है ताकि इंसुलिन उन सेल्स के दरवाजों को खोल सके जिन्हें ग्लूकोज की ज़रूरत है। एक शरीर अच्छे से तब काम करता है जब ब्लड ग्लूकोज एक मानक के अंदर हो, यानी ऑप्टिमम लेवल पर हो। ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा घटना चाहिए। आमतौर पर शरीर के अंदर एक चक्र होता है जो ग्लूकोज और इंसुलिन के स्तर को संतुलित करता है और यह हमारे द्वारा खाए गए भोजन, पैनक्रियाज और लीवर से प्राप्त होता है। जिन लोगों में यह प्रणाली ठीक से काम नहीं करती तो वो डायबिटीज़ को डेवलप करते हैं। डायबिटीज़ यानी मधुमेह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में शरीर बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बना पाता। यह एक ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया के कारण होता है जहां शरीर ने पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को नष्ट कर दिया है। अभी यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कुछ लोगों में ऐसा क्यों होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ सभी डायबिटीज़ मामलों में से 10% लोगों में ही पाया जाता है। यह सबसे अधिक 40 के अंदर की उम्र वालों में पाया जाता है तथा बचपनों में होने वाले डायबिटीज़ ज़्यादातर टाइप 1 के होते हैं। इसमें होता क्या है कि जब कार्बोहाइड्रेट से बना ग्लूकोज रक्त प्रवाह में जाता है यानी ब्लड स्ट्रीम्स में जाता है तो आमतौर पर शरीर इंसुलिन बनाता है जिसकी सहायता से ग्लूकोज सेल्स यानी कोशिकाओं के अंदर जाते हैं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में शरीर बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बना पाता, इसलिए शरीर के सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाना बंद हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। शरीर में ग्लूकोज स्तर को कम करने के लिए हमारा शरीर फिर किडनी यानी गुर्दे की सहायता से ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है और अगर वो कोई उपचार न करें तो यूरिन पास करने के लिए वो बार बार टॉयलेट जाते हैं। क्योंकि किडनी ब्लड ग्लूकोज को फिल्टर करती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो इसके साथ बहुत सारा पानी भी लेती है, इसलिए डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को बहुत प्यास भी लगती है।
डायबिटीज़ व्यक्ति के पेशाब में अधिक ग्लूकोज होने के कारण यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां बैक्टीरिया को पनपना काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए सारे शरीर में थ्रस या जेनिटल खुजली की शिकायत भी होती है। चूँकि रक्त में ग्लूकोज का स्तर अधिक होता है और साथ ही अधिक बैक्टीरिया भी होते हैं, जिससे घाव को भरने की क्षमता धीमे हो जाती है। ग्लूकोज आँख के सामने लेंस में भी उत्पन्न हो सकता है, जिससे लेंस में धुंधलापन आने लगता है। इसका मतलब लोग जो टाइप 1 डायबिटीज़ से ग्रसित होते हैं और सही उपचार न होने पर उनमें धुंधली दृष्टि की शिकायत हो सकती है। और इसी कारण से आलस या थकान भी महसूस होती है। लेकिन शरीर को अभी भी ठीक से काम करने के लिए एक ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो हमारे शरीर में मौजूद फैट्स को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे वजन में कमी आ जाती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के मुख्य सिम्टम्स हैं अधिक पेशाब का लगना, ज़्यादा प्यास लगना, थ्रस या जेनिटल में खुजली, घावों को धीमी गति से भरना, धुंधली दृष्टि, थकान और वजन का कम होना। ये सारे सिम्टम्स अधिकतर तेज़ी से सामने आते हैं। कुछ ही हफ्तों में एक बार इंसुलिन द्वारा इलाज होने पर यह जल्दी से सही भी होने लगते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़। यह डायबिटीज़ 90% डायबिटीज़ रोगियों में पाया जाता है। यह बहुत आम बीमारी होती जा रही है। अंग्रेज़ों में यह 40 की उम्र के बाद और एशियाई देशों में 25 की उम्र के बाद आमतौर पर देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ थोड़ा अधिक जटिल होता है, क्योंकि इसमें टाइप 1 की अपेक्षा शरीर में अधिक प्रक्रिया होती है। इसमें या तो शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता या इंसुलिन का उत्पादन ठीक से काम नहीं कर पाता है। यह अधिक वजन होने के कारण हो सकता है, क्योंकि अधिक फैट इंसुलिन को शरीर में ठीक से काम करने से रोक सकता है। लेकिन यह स्वस्थ वजन वाले लोगों को भी हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में भोजन से युक्त कार्बोहाइड्रेट पेट में ग्लूकोज में टूट जाता है और पाचन तंत्र समान रहता है। यह ग्लूकोज फिर रक्त प्रवाह में चला जाता है। फिर पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन करना शुरू कर देता है, जो रक्त के माध्यम से ग्लूकोज के साथ शरीर को उन सभी कोशिकाओं में ले जाता है जिन्हें ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। हालांकि ग्लूकोज हमेशा कोशिकाओं में नहीं जा पाता, क्योंकि सेल्स के ताले फैट के जमाव से बंद हो जाते हैं, जिससे इंसुलिन सेल्स के दरवाजे ठीक से नहीं खोल पाता है। इसलिए रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता रहता है। इसके जवाब में पैनक्रियाज भी अधिक इंसुलिन का उत्पादन करता है। इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल और इंसुलिन दोनों बढ़ते रहते हैं। यह स्थिति सेल्स द्वारा और जटिल हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा के न मिलने पर सेल्स लीवर को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजती है ताकि वो संग्रहित ग्लूकोज को जारी कर सके। इससे ब्लड ग्लूकोज बढ़ता जाता है और पैनक्रियाज अधिक से अधिक इंसुलिन का उत्पादन करता है जब तक वो कर सकता है, और अंत में यह शरीर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स टाइप 1 की तरह ही अधिक पेशाब लगना, ज़्यादा प्यास लगना, थ्रस या जेनिटल में खुजली, घावों को धीमी गति से भरना, धुंधली दृष्टि और कुछ लोगों में थकान और वजन का कम होना पाया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में सिम्टम्स बहुत धीरे धीरे विकसित होते हैं और कुछ लोगों में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इसी कारण से लोग टाइप 2 डायबिटीज़ से अधिक सालों तक ग्रसित रह सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज कई तरीक़ों से किया जा सकता है। शुरुआती समय में आप इसे अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन में बदलाव करके और एक्सरसाइज या वज़न को घटाकर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज़ काफ़ी बड़ा हो या पुराना हो तो इसे दवाओं द्वारा सही किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ न कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ या कुछ न कुछ एक्सरसाइज आप सब किया करें और अपने खान पान का अवश्य ध्यान रखा करें। और अंत में वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे चलकर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।